जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आप सबकी परीक्षा जो कि सामने है, सबसे पहले 11 फरवरी आर ओ की है। उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पीसीएस की परीक्षा लगी है। तो तीनों परीक्षाओं को टारगेट करते हुए हमने जीएस पोर्शन में आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन टॉपिक क्यों लिया है। जो आपके आर ओ में क्वेश्चन आ चुके हैं या यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ चुके हैं जीएस पोर्शन में या यूपी पुलिस कांस्टेबल, हमने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो विगत वर्षों में आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। तो साथियों, आइए हम सब आज टॉपिक को डिस्कस करते हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, कौन सा टॉपिक? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को डिस्कस करते हैं कि आपका क्या क्वेश्चन है और किस टाइप का आता है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन टॉपिक में। तो साथियों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। साथियों, विकल्प दिया है आपका डार्लीपाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। तो साथियों, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र है जो कि कोयला के आधारित बिजली बनाई जाती है आपका। तो आपका विकल्प में क्या सही है? दादरी पहला, दूसरा सही है, और सिंगरौली, जो दो ये हैं उत्तर प्रदेश में है जो कि कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। तो आपका 2 और 3 सही है। तो ऐसा पहला और तीसरा तो इसमें कट जाएगा, ये है नहीं। दूसरा चौथा, क्योंकि दूसरा तो दिया लेकिन तीसरा नहीं दिया तो कट गया, चौथा है। 3 और 4 ये भी कट गया। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? आंसर विकल्प बी सही होगा। कौन सा? विकल्प बी। दूसरा और तीसरा आंसर सही है। बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित संयंत्रों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? टोटल 6 है। इसको रफ कर देता हूँ। कोयला आधारित संयंत्रों की संख्या 6 है आपका, जो कि सिंगरौली है एक, एक आपका दादरी, 2 दिया ही है। तीसरा है साथियों आपका रिहंद, चौथा है फिरोज गांधी, पांचवा है फिरोज ऊंचाहार, जो फिरोज गांधी है ऊंचाहार में है, टांडा और मेजा। तो साथियों, आपका दादरी पल्ली कहाँ है? उड़ीसा में। ये जो आपका दादरी पल्ली कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, ये कहाँ है? उड़ीसा में है। आपका सिंगरौली जो देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में है। और ये आपका माफ कीजिएगा, दादरी उत्तर प्रदेश में है और सिंगरौली भी उत्तर प्रदेश में है। एक है दार्ली पल्ली, क्या है? दार्ली पल्ली में लिख देता हूँ, वो आपके उड़ीसा में है। दारी पल्ली, ठीक है, दार्लीपल्ली। दार्लीपल्ली जो है कोयला आधारित बिजली संयंत्र है जो कि उड़ीसा में है। ये हो गया। और सिंगरौली आपका मैंने बताया सोनभद्र जिले में है। दादरी जो है आपका ये गौतम बुद्ध नगर में, कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर जिले में है। और रिहंद है कहाँ? सोनभद्र में। कहाँ है? सोनभद्र में। फिरोज गांधी ऊंचाहार कहाँ है? रायबरेली में है। टांडा जो है अम्बेडकर नगर में है। और विंध्याचल जो है ये संयंत्र कहाँ पे है? आपका मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार आपका दादरी और सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश में इस विकल्प में से सही है। तो आपका दूसरा और तीसरा सही, तो आपका आंसर क्या होगा? सेकंड सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 दिया क्षेत्र है और दूसरा क्या है? खनिज। किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। और ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट साथियों। ये आपकी यूपी पीसीएस मेंस की परीक्षा में 2017 में आया है। यूपी पीसीएस आरओ मेंस की परीक्षा में जीएस 2014 में आया है। यूपी यूडीए में आया है आपके 2010 की परीक्षा में। ये क्वेश्चन 3 बार आया है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। चाहे आपके आरओ चाहे यूपी पीसीएस चाहे यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में आ सकता है। तो इसको आप अवॉइड मत करिएगा और इसको जरूर अपना दिमाग में बैठा लीजिएगा। याद करके ही जाना है। इस क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, दिया है सोनभद्र। तो सोनभद्र में क्या में कौन सा खनिज है? चूना पत्थर। तो आपका चौथा
यहाँ लिखते चल रहे हैं कौन सा सही है। पहला का 4 हो गया, ठीक। फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद में क्या है साथियों, इलाहाबाद कहें या प्रयागराज एक ही चीज है। तो क्या है यहाँ पे, सीसा और बालू, तो आपका 2 ही सही है। यहाँ पे क्या होगा, 4-2 हो गया। उसके बाद में ललितपुर आता है। ललितपुर में क्या मिलता है साथियों, तांबा, तो यहाँ 1 हो गया, 4-2-1 मिल गया। उसके बाद आप जानते हैं चौथा क्या, मिर्जापुर का नॉन प्लास्टिक फायर क्ले हो गया। तो आपका क्या मिला, 4-2-1-3। ऐसा किस विकल्प में मिल रहा है, 4-3-1-2 हो गया, ये तो कट गया, आपका नहीं होने वाला है। 3-1-2-4 ये भी कट गया, 3-2-4-1 ये भी कट गया। तो साथियों आपका बचा क्या, विकल्प डी, को डी फॉर डेनमार्क राइट आंसर, क्योंकि 4-2-1-3 इसी विकल्प में मैच खा रहा है जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों आपका क्या कहता है, ये आपकी यूपीपीसीएस की परीक्षा में 2017 में आ चुका है। और क्वेश्चन है साथियों आपका, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका विकल्प दिया है विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, उपरोक्त सभी में। तो साथियों कहाँ पाए जाते हैं, सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोयला आधारित बिजली संयंत्र भी पाया जाता है, अभी आपने देखा है। तो कि आपका यहाँ पे आंसर क्या हो गया, विकल्प बी इज राइट आंसर, सिंगरौली हो गया। और सोनभद्र में ही सिंगरौली क्षेत्र पाया जाता है, सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयले के भंडार के दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है देश में 9वां स्थान प्राप्त किया है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश का सीधी जिला तथा उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पड़ता है आपका। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो गया, आंसर विकल्प बी इज राइट आंसर हो गया कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा सिंगरौली क्षेत्र यानी सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 4, फिर से आ गया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साथियों आपका दिया है सूची 1 में खनिज और सूची 2 में दिया है प्राप्त के प्रमुख क्षेत्र। तो आइए देखते हैं, और ये आपकी परीक्षा में यूपीपीसीएस एसीएफ में आया है प्री की परीक्षा में। तो आइए इसको मैच कराते हैं किस जिले में क्या पाया जाता है। तो साथियों आपका दिया है ग्रेनाइट, पहले विकल्प में क्या दिया है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है, बांदा में पाया जाता है। तो आपका यहाँ पे ग्रेनाइट हो गया। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है, बांदा में पाया जाता है। तो बांदा का ये हो गया आपका ग्रेनाइट। तो 1 का 3 यहाँ लिख दिए, जिससे आपको भी विकल्प सर्च करने में आसानी रहेगी। फिर उसके बाद में डोलामाइट, क्या है डोलामाइट, डोलामाइट कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में। तो आपका 2 का 1 हो गया। 3 के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक। उसके बाद में आपका सिल्का लैंड, क्या सिल्का लैंड कहाँ पाया जाता है साथियों, प्रयागराज में। आपके प्रयागराज में 3-1-4 हो गया। उसके बाद में बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है चित्रकूट में पाया जाता है 2। तो 31-42 किस विकल्प में मैच खा रहा है, तो यहाँ पे क्या है 12-34 कट गया, 23-14 भी कट गया, 42-31 कट गया, बचा क्या 31-42, यानी विकल्प बी इज राइट आंसर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, विकल्प बी 3-1-4-2 इज राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। यानी जो जनपद दिया है और किस जनपद में कौन सा खनिज पाया जाता है, इस कूट का चयन करना है आपको, बिल्कुल सेम ऊपर जैसे ही क्वेश्चन है। तो आइए ये आपके यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल जीएस में क्वेश्चन बना था, इसको देखते हैं। साथियों सोनभद्र में अभी आपने पढ़ा क्या पाया जाता है, तो आपका सोनभद्र में हो जाएगा चूना पत्थर पाया जाता है, सोनभद्र में चूना पत्थर हो गया। उसके बाद में आपका ललितपुर में क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। और प्रयागराज में सिल्का बार पाया जाता है। तो आपका इस प्रकार आंसर क्या हुआ, पहले का दूसरा हो गया, फिर दूसरे का तीसरा हो गया और 1 हो गया, 2-3-1 हो गया। को क्या हुआ 2-3-1, तो 2-3-1 कहाँ 1-2-3 ये तो कट जाएगा, 3-2-1 ये भी कट गया,
1 3 2 ए भी कट गया, तो विकल्प आपका कौन सा सही हुआ साथियों? 2 3 1, यानी विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे कौन सा विकल्प राइट होगा? सी इज राइट आंसर होगा। तो आपका सी फॉर इच चेन्नई एक्सप्रेस इज राइट आंसर। तो साथियों उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज जो है बांदा जिले में, ललितपुर जिले में, सोनभद्र, प्रयागराज के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सोनभद्र में चूना पत्थर या उससे संबंधित खनिज पाया जाता है। ललितपुर में तांबा का उत्पादन होता है, जबकि सिलिका सैंड यानी बालू जिसको रेता कहा जाता है उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र क्या है? प्रयागराज जनपद है। तो साथियों आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, छठवां क्वेश्चन क्या कहता है। तो छठवां क्वेश्चन रहा आपका यूपी पीसीएस जीएस में आया प्री क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन दिया साथियों आपका सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसमें छठवें में क्या है? यूरेनियम, एंडालुसाइट, पायराइट, होलामाइट। तो साथियों सोनभद्र जिले में क्या क्या कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं उसको हमें टिक करना है। तो साथियों आप लोग जानते हैं कि सोनभद्र जिले में क्या क्या पाया जाता है। तो एंडालुसाइट पाया जाता है आपका, दूसरा सही है। पायराइट पाया जाता है, भी सही है। डोलोमाइट पाया जाता है, 2 3 4 सही है। क्या 2 3 4 सही है। तो इसमें 1 2 3 लिखा, ये विकल्प कट गया। 1 3 4 ये भी कट गया क्योंकि एक है नहीं, जहां जहां एक है वो कट जाएगा आपका, तो भी कट गया। बचा क्या? विकल्प बी। कौन सा? विकल्प बी इज राइट आंसर। तो आपका विकल्प बी इज राइट आंसर। 2 3 4 ये सही हो गया। तो साथियों भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग उत्तर प्रदेश जो है 3.7, कितना? 3.7% खनिज का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। सोनभद्र जनपद में एंडालुसाइट, पायराइट्स, डोलामाइट एवं मिर्जापुर में आपके संगमरमर, चूना पत्थर, और ललितपुर में क्या पाया जाता है? ललितपुर में यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, तांबा पाया जाता है, डैशपोर, प्लेटिनम, पैलेडियम और ग्रेनाइट पाया जाता है। तो साथियों आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर हो गया। क्या? एंडालुसाइट, पायराइट, डोलामाइट जो है आपके सोनभद्र जिले में पाया जाता है। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। ये आपके यूपीपीसीएस मेंस जीएस पर 2016 में आया था और यूपीपीसीएस प्री 2007 की परीक्षा में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इस बार आरओ और यूपी पुलिस कांस्टेबल पद के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देख के जाएंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो साथियों आपका विकल्प है झांसी में पाया जाता है, मिर्जापुर में पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है, हमीरपुर में पाया जाता है। तो साथियों यूरेनियम जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सभी तत्वों में से सबसे भारी तत्व। क्या? यूरेनियम जो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व है, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर जिले में पाया जाता है। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। और इसकी यूरेनियम की खोज जो है 1789 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1789 ईस्वी में हुई थी। और क्लोपोर्ड द्वारा पिचब्लेन नामक अयस्क पर की गई थी। किसने किया था? क्लोपोर्ड। किसने? क्लोपोर्ड ने यूरेनियम की खोज की थी। और 1896 में हेनरी बैक्सवेल ने इस तत्व में रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। किसने की थी रेडियो एक्टिव की? हेनरी बैक्सवेल ने। कब किया था? 1896 में किया था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की। तो आप याद हेनरी बैक्सवेल ने की थी 1896 में, ध्यान रखिएगा। आपका आंसर 7 का क्या हुआ? ललितपुर, जो उत्तर प्रदेश के में पाया जाता है यूरेनियम। क्वेश्चन बनेगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ललितपुर। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन साथियों जो है आपका उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा खनिज क्षेत्र पाया जाता है, ये क्वेश्चन है।
तो साथियों उत्तर प्रदेश में क्या पाया जाता है? तांबा एवं ग्रेफाइट पाया जाता है, लाइमस्टोन तथा डोलामाइट पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट एंड डोलामाइट पाया जाता है, उपयोग में से कोई नहीं पाया जाता है। तो साथियों आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बॉक्साइट पाया जाता है। डैशपोर बॉक्साइट किसी विकल्प में है? नहीं है, कट गया आपका, ठीक है। फिर आगे डैशपोर, डैशपोर भी नहीं, ये भी कट गया आगे। और डोलामाइट पाया जाता है, डोलामाइट है किस किस विकल्प में? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका, दो जगह डोलामाइट दिया है। और आगे देखते हैं, जिप्सम पाया जाता है, तो जिप्सम भी कहीं नहीं, छोड़ दीजिए इसको। चूना पत्थर पाया जाता है, वो भी नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है। चूना पत्थर को लाइम स्टोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन भी बोलते हैं। तो आपका विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? विकल्प बी इज राइट आंसर होगा कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज में लाइम स्टोन तथा डोलामाइट है। तो साथियों एक बार फिर से देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या पाया जाता है। बॉक्साइट पाया जाता है, डैशपोर पाया जाता है, लाइम स्टोन पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, और जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट और गेरुआ पाया जाता है, फास्फोराइट और फायरोफ्लाइट भी पाया जाता है, वो कोयला पाया जाता है। तो आपका साथियों यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9वां, ये रहा आपका, जो आपकी यूपीपीसीएस की परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं किससे? तो साथियों बनाए जाते हैं, कहाँ पे बनाए जाते हैं? ललितपुर में बनाए जाते हैं, झांसी में बनाए जाते हैं, चुनार में बनाए जाते हैं, चुर्क में बनाए जाते हैं। तो साथियों ग्रेनाइट की पट्टियां तथा स्लेट ललितपुर जिले में बनाया जाता है। तो आपका ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर, विकल्प ये इज राइट आंसर हो गया आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, जो आपकी देखिए 5 परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ चुका है, 5 बार। आपका 1994 में आया है एक बार, 2006 में यूपीपीसीएस बीयू में आया, हेल्थ इंस्पेक्टर वाले में 2013 में आया, पीसीएस प्री में जीएस पोर्शन में 1994 में, फिर यहाँ पीसीएस में दोबारा रिपीट किया 2007 में। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक ही क्वेश्चन को 5 बार पूछा है आयोग ने। तो इस बार भी पूर्ण संभावना मान के चलिएगा, आपके लिए काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका ये 10वां क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। क्या है? उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, कहाँ पे स्थापित है? विकल्प दिया साथियों, मथुरा में स्थापित है, सिंगरौली में स्थापित है, नरौरा में स्थापित है, अलीगढ़ में स्थापित है। तो साथियों आप लोग जानते हैं नरौरा में क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। कहाँ स्थापित है? नरौरा में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। नरौरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में पड़ता है ये। तो आपका इस प्रकार आंसर हो गया, नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नरौरा नामक जगह पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन व उन्नत दबाव तथा भारी जल आधारित 440 क्या 440 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर वर्ष 1991 और 92 में बनाया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पे ये चीज फैक्ट कि नरौरा केंद्र कब स्थापित किया गया था? 1991 में हुआ था। कितना वाट का है? मेगावाट का 440 मेगावाट का है। और कहाँ है? नरौरा में है, जो आपके बुलंदशहर जिले में है। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। 11वां क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में यूडीए प्री की परीक्षा में 2010 में आया है। और 11वां क्वेश्चन है साथियों, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? तो साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो साथियों ये जो है आपका रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव है अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला, वह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित। कहाँ है? बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। आपका विकल्प डी आंसर हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है जिसने अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाया। और यहाँ पर
ये जो नार्वे की सहायता से 31.5 नहीं 31.5 लाख रुपए, 31.5 लाख रुपए से 8.7 किलोवाट, क्या 8.7 किलोवाट के डब्ल्यू हो गया वाट का पावर प्लांट लगाया गया है वहाँ पे, जिससे 69 ग्रामीण क्षेत्रों के घरों की बिजली सप्लाई की जाती है 8.5 किलो वाट से। 69 ग्रामीण क्षेत्रों के घरों पर बिजली सप्लाई की जाती है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में, वो भी नार्वे के सहयोग से। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहता है साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। जो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो साथियों दिया है सूची 1 में नाभिकीय शक्ति केंद्र और सूची 2 में राज्य। कौन सा नाभिकीय शक्ति केंद्र और किस राज्य में पाया जाता है, जो आपकी पीसीएस की परीक्षा 1999 में क्वेश्चन बन चुका है। तो साथियों आपका एक हो जाएगा, कोटा कहाँ पे है, कोटा में कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं कोटा वाले को क्या बोलते हैं, रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र भी बोला जाता है, जो राजस्थान में पाया जाता है। तो 1 का 4 हो गया, ठीक। फिर तारापुर नाभिकीय संयंत्र कहाँ पाया जाता है, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है, तो 4-3 हो गया। फिर काकरापार, क्या है, काकरापार नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, गुजरात में पाया जाता है, तो 2 हो गया, 4-3-2 हो गया। फिर नरोरा जो है अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4-3-2-1। तो आपका पहला विकल्प कट गया, दूसरा भी ये भी कट गया, तो आपका विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या 4-3-2-1 इसमें मैच खा रहा है, क्योंकि कोटा, जो कि कोटा रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र है राजस्थान में है, तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र में पाया जाता है, काकरापारा नाभिकीय संयंत्र गुजरात में और नरोरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। साथियों एक नाभिकीय संयंत्र आपको बता रहा हूँ, कैगा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, कर्नाटक में, का से कैगा, का से कर्नाटक, याद रखिएगा। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13, क्या कहता है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो साथियों सूची 1 में क्या दिया है, राज्य दिया है, सूची 2 में अणुशक्ति केंद्र, क्या दिया है, अणुशक्ति केंद्र। तो आइए इसको मिलाते हैं, आपके विकल्प को चेक करते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो साथियों गुजरात में क्या पाया जाता है, अभी आपने देखा काकरापारा, क्या गुजरात में काकरापारा, तो आपका यहाँ पे 1 का 2 हो गया, पहले का 2। फिर साथियों कर्नाटक में अभी हमने बताया क्या, का से कर्नाटक, का से कैगा, तो आपका 2 का 4 हो गया, 2-4 हो गया। फिर राजस्थान में अभी हमने क्या बताया था, चाहे रावत भाटा कहिए चाहे कोटा कहिए, दोनों चीज एक ही है, तो ये आपका तीसरा हो गया, तो 2-4-3 हो गया। उसके बाद में चौथे का नरोरा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, आप लोग जानते हैं अच्छे से, तो 2-4-3-1 किस विकल्प में है, विकल्प सी। कौन सा विकल्प, विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, कि सी फॉर चेन्नई एक्सप्रेस इज राइट आंसर, बाकी विकल्प कट गए आपके, ये नहीं होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है साथियों, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है। तो आइए देखते हैं, माता टीला बांध, राजघाट बांध, धनरौल बांध और रिहंद बांध। तो साथियों आप सब जानते हैं कि कहाँ पे बना है, रिहंद बांध पे बना है, कहाँ, रिहंद बांध पे, विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बना है। यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट है, कितने मेगावाट का, 150 मेगावाट का है आपका ये सोलर प्लांट, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है साथियों, निम्नलिखित राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग, क्या राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है, कहाँ पे है, कानपुर में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, आगरा में स्थित है,
प्रयागराज में स्थित है। तो साथियों आपका जो ये है कहाँ है, आगरा में स्थित है। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा, आगरा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य की स्थापना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है साथियों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। क्या, सिरेमिक सिटी कहा जाता है। तो आपका विकल्प क्या है, लखनऊ को सिरेमिक सिटी कहा जाता है, मुरादाबाद को सिरेमिक सिटी कहा जाता है, या प्रयागराज इलाहाबाद को सिरेमिक सिटी कहा जाता है, या खुर्जा को कहा जाता है। तो साथियों आपका यहाँ पे विकल्प क्या होगा, विकल्प डी इज राइट आंसर होगा, खुर्जा को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। जो है खुर्जा भारत के उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में स्थित है। भारत के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। और प्रयागराज आपके इलाहाबाद में क्या है, प्रयागराज इलाहाबाद में या प्राचीन नगर गंगा और यमुना क्या है, या प्राचीन नगर गंगा और यमुना के संगम के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, गंगा और यमुना के लिए संगम के लिए प्रसिद्ध है। और लखनऊ क्या है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और आगरा क्या है, आगरा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। और आगरा शहर जो है ऐतिहासिक स्मारकों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे सिटी ऑफ ताज के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या हुआ, विकल्प डी हो गया आपका खुर्जा, जो कि बुलंदशहर जिले में है, जिसे सिरेमिक सिटी कहा जाता है। तो डी फॉर डेनमार्क की राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर क्या है, 17। तो इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा है जो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सोचिए साथियों कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि नाभिकीय संयंत्र कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कैगा कहाँ पे स्थित है, कलपक्कम कहाँ पे है, नरोरा कहाँ है, काकरापारा कहाँ पे स्थित है। तो साथियों इसमें निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, आपका कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। हमने बताया था का से कैगा, का से कर्नाटक हो गया। और कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। और कैगा कर्नाटक हो गया आपका। नरौरा कहाँ है, आपका उत्तर प्रदेश में। जो आपका यहाँ पे आंसर विकल्प बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, विकल्प बी इज राइट आंसर हो गया, आंसर बी हो गया। आगे देखते हैं काकरापारा कहाँ पे है साथियों। तो काकरापारा गुजरात में है। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा, नरोरा उत्तर प्रदेश के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, यानी प्रारंभ किया गया। तो साथियों किस जिला है, आगरा में किया गया, मथुरा में किया गया, अलीगढ़ में किया गया, सहारनपुर में किया गया, जो आपकी लोअर पीसीएस की परीक्षा में 2016 में आ चुका है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका, जब ये क्वेश्चन बना था 2016 में, उस समय कौन सा था, अलीगढ़ होगा। क्या होगा, अलीगढ़। 2016 के अकॉर्डिंग अलीगढ़ आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है कि कब, क्योंकि द करंट से क्वेश्चन बदला करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कहाँ है, हरदुआगंज नामक जगह पर 660 मेगावाट, कितना 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था। और यह संयंत्र का निर्माण का कार्य जापानी कंपनी तोशिबा ने किया था। किसने किया था, इस संयंत्र के निर्माण का कार्य जापानी कंपनी तोशिबा ने किया था। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 18 का सी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन में साथियों दिया है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा
विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? क्या क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? आपका विकल्प दिया 1982 में की गई, 1983 में की गई, 1986 में की गई, 1987 में की गई। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्तवासी संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना वर्ष 1983 में की गई। कब की गई? 1983 में की गई। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और इस संस्थान द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के कई प्रकार के कार्यक्रम तथा सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर प्रकाश यंत्र, सोलर पावर पेसिंग आदि अपारंपरिक ऊर्जा के दोहन हेतु तकनीकों का विकास एवं प्रसार के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया गया था। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश में जहां पर तांबा पाया जाता है? आपका 20वां क्वेश्चन। तो विकल्प दी साथियों, बांध में पाया जाता है, मिर्जापुर में पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है, बुलंदशहर में पाया जाता है। तो साथियों, तांबा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो गया। सी फॉर चेन्नई एक्सप्रेस इज राइट आंसर। तो साथियों, तांबा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के सोनराई यानी तराई क्षेत्र में पाया जाता है। तांबा मुख्यतः आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से बनता है। क्या है? तांबा मुख्यतः आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में मिलता है, जिसमें 3 से 6% तक तांबा पाया जाता है। क्या? जिसमें 3 से 6% तक का आग्नेय अवसादी चट्टानों में तांबा पाया जाता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 21वां क्वेश्चन, जो आपके राजस्व लेखपाल की परीक्षा में 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। और यह क्वेश्चन रहा आपका 21 नंबर, मथुरा, डिगबोई, पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई है? क्या है? मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो आपका विकल्प है साथियों, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई है, मद्रास रिफाइनेज लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन द्वारा स्थापित की गई है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई। तो साथियों, इसमें आपका विकल्प सी आंसर राइट आंसर होगा। क्या? विकल्प सी राइट आंसर होगा। क्या? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मथुरा, डिगबोई, पानीपत में परिष्करणशालाएं स्थापित की गई हैं। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं आपका 22वां क्वेश्चन। क्या है? 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? दिया है बेराइट। क्या? बेराइट तथा अंडालुसाइट और बेराइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है वही, बस क्वेश्चन को घुमाने का तरीका बदला है, थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज किया, आंसर वही होगा। तो साथियों, विकल्प दिया आपका ललितपुर जिले में पाया जाता है, सोनभद्र जिले में पाया जाता है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में पाया जाता है, मऊ में पाया जाता है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश खनिज संपदा में धनी राज्य है। क्या है? उत्तर प्रदेश जो है खनिज संपदा में धनी राज्य है। यहाँ पर विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला, बुंदेलीखंड क्षेत्रों में, हिमालयी श्रेणियों के निचले क्षेत्रों तथा नदी घाटियों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ खनिज और उनके पानी का स्थान की चर्चा हम कर रहे हैं। तो साथियों, कौन सा खनिज किस जगह पर पाया जाता है? जैसे सोनभद्र जिले में क्या क्या खनिज पाया जाता है? तो सोनभद्र जिले में आपके क्या पाया जाता है? डोलामाइट पाया जाता है, बेराइट पाया जाता है और एंडोलोसाइट पाया जाता है और पायराइट। तो साथियों, बेराइट और एंडालुसाइट कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र जिले में। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, मिर्जापुर में क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है, एंडालुसाइट पाया जाता है, कैल्साइट पाया जाता है, सैंडस्टोन पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है।
बांदा में पाया जाता है साथियों चाइना क्ले, गेरू पाया जाता है, डोलामाइट पाया जाता है, पोटास और हीरा पाया जाता है। साथियों आपके प्रयागराज में क्या क्या पाया जाता है? तो प्रयागराज में पोटास, कांच, बालू पाया जाता है। और ललितपुर जिले में साथियों, तो ललितपुर में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, रॉक फास्फेट पाया जाता है, लौह यूरेनियम तांबा पाया जाता है। तो आपका ये हो गया। बाकी झांसी में फेस फेल्सपार पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, डायस्पोर पाया जाता है और पोटास पाया जाता है। तो आपका यहाँ पे केवल विकल्प सी ही मैच खा रहा है कि बेराइट और अंडालुसाइट जो है सोनभद्र जिले में पाया जाता है। तो आपका विकल्प सी राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं साथियों, बस क्वेश्चन यहीं तक का था। तो साथियों आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर आप जुड़े रहें और आप हमारा साथ देते रहें। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको यह सेशन कैसा लगा। और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।